राह में रोड़े कंटक देकर भले समय को छलना है, किंतु जीवन तो जीवन इसको भी पल पल चलना है। नादान उम्र में कटु सत्य यह जब तनकर आगे आया, बेबस लाचारी मजबूरी नहीं पिता का भी साया। 5 पुत्रों ने पांडव बन तब कुरुक्षेत्र को जीता था, अब 5 बेटियों की बारी जब घर में सब कुछ रीता था। जीवन रण में निकल चली है चाहे केतली हाथों में, प्रण लिए मिटाने का जो है दुर्भाग्य लकीरें माथों में। सूनी सड़के महामारी किंतु हिम्मत न हारी है, परिवार का संबल बन हर दुखों से बाजी मारी है। हर पीड़ा बेबस माँ की एक एक बेटी हर जाएगी, हर पीड़ा बेबस माँ की एक एक बेटी हर जाएगी। हो चट्टान सी अड़िग बेटियां तो दुनिया तर जाएगी, हो चट्टान सी अड़िग बेटियां तो दुनिया तर जाएगी, हो चट्टान सी अड़िग बेटियां तो दुनिया तर जाएगी, तो दुनिया तर जाएगी। यह मासूम बेटियां हर रोज ऐसे ही हाथ में चाय की केटली लिए घर से बाहर आती हैं और जो भी इनको नजर आता है उससे चाय पीने का अपनी मासूमियत के साथ आग्रह करती हैं, ताकि इनके घर के सभी सदस्यों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। 5 महीने पहले पिता राजेंद्र की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा। जैसे तैसे वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन का यह वक्त मानो परिवार पर पहाड़ बनकर टूटा। माँ जो छोटा मोटा काम कर अपना गुजारा कर रही थी, बेटियों का पेट पाल रही थी, वह भी रुक गया। ऐसे में अब 5 बेटियों और 1 बेटे की माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हर रोज चाय बनाकर देती हैं, जो लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर नजर आने वाले ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों, फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों को चाय बेच कर आती हैं, जिससे उनके घर का गुजारा चल रहा है। चाय बेचने वाली इन बेटियों की माँ भी जानती हैं कि कोरोना काल में यह काम कितना खतरनाक है और बच्चों से यह काम करवाना कानूनन भी गलत है, लेकिन पेट की आग को बुझाने के लिए उन्हें मजबूरन यह करना पड़ रहा है। गलत है ना, लेकिन मजबूरी है ना, पेट के लिए तो चाहिए ना, उनको बाल बच्चे को खिलाने के लिए मैं बना देती हूँ, बच्चे लेने चल जाते हैं। दुकान से मैं जा ही नहीं सकती, ये बच्चे ले जाते हैं, चाय बेच के गुजारा करते हैं। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे, 5 लड़कियाँ 1 बेटा, वो भी छोटा है, अभी 5 साल का। कोटा के केतुनी पुल थाने के निकट रहने वाले इस परिवार पर मुसीबतों का ऐसा कहर बरपा कि पहले पिता और फिर कोरोना की बंदिशों ने गुर्बत के दिनों को और ज्यादा संघर्षशील बना दिया। जिस किसी के पास भी यह मासूम चाय लेकर पहुंचती हैं, वो पहले तो शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन उनकी चाय को मदद का जरिया समझकर चाय ले ही लेता है। सिर से पिता का साया उठने के बाद मुसीबतों का जो पहाड़ टूटा और जो संघर्ष यह परिवार कर रहा है इतना दर्दनाक है कि सबसे बड़ी बेटी की जुबानी सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। भाई जितनी हो सके तो हमको मदद तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे फादर भी नहीं है, उनकी 5 महीने पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, तो हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और हमारे सबसे छोटा भाई है, वो बहुत छोटा है और हमारी मम्मी हमें जाने कैसे खिला रही है 3-4 महीने से। पूरा घर कर्ज पापा ही चलाते थे और कोई भी नहीं है हमारे घर कर्ज चलाने के। तो क्या अभी कुछ नहीं है घर के? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। जाने कैसे हम थोड़ी सी 150 रुपए की चाय बिक जाती है, उससे अपना घर कर्ज चला रहे। तो कौन कौन बेचता है चाय? मम्मी बनाती है, तो छोटे छोटे बहन है वो और मैं। तो बच्चे जाते हैं ऐसे लॉकडाउन? हाँ, बच्चे जाते हैं ऐसे लॉकडाउन में। हमें भी डर रहता है कहीं कोरोना न हो जाए, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, तो हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। अपनी जान के ऊपर खिलवाड़ करके ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में फादर नहीं है, जो उनको 3-4 महीने हो चुके हैं डेथ हुए एक्सीडेंट के दौरान। लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति में सरकार और भामाशाहों द्वारा जरूरतमंदों की मदद भी खूब की जा रही है, लेकिन इस परिवार पर अभी तक मदद नहीं पहुंच सकी है।
इस परिवार को इस वक्त मदद की दरकार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मददगारों के हाथ इन मासूमों के लिए भी जल्द उठेंगे, ताकि अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो काम ये कर रही हैं, वह घरों में महफूज रह सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अगर आप इन बेटियों की मदद करना चाहते हैं तो कोटा के केथोनी पुल थाने के निकट ही यह परिवार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, kotakhabar.com। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।